कर्मा साइकियाट्री यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। मैं डॉक्टर प्रणव पचीगर आज लेके आ रहा हूँ एक बढ़िया सा टॉपिक, यानी कि हम सबको छू जाने वाला टॉपिक, या तो जिसमें हम सबको ही फंस गए हैं ऐसा टॉपिक, वो है इंटरनेट, या तो फिर हम जिसे जानते हैं मोबाइल एडिक्शन। आज मैं बता सकता हूँ कि कम से कम रोज के 3 या 4 पेरेंट्स ऐसे मुझे फोन करते हैं कि साहब इसका भी कोई इलाज हो सकता है क्या। और उनकी परेशानियां होती है कि बच्चा स्कूल से आके सीधा मोबाइल की मांग करता है, मोबाइल अपने हाथ में ले लेता है और अपनी मन पसंदीदा गेम वो चूज करके खेलना चालू कर देता है और उसको पता नहीं चलता कि कितने घंटे हो गए। उसको खाने पीने की कोई सुध-बुध नहीं रहती है, मम्मी चिल्लाती रहती है, दादी माँ चिल्लाती रहती है और फिर भी वो बिना कोई जवाब दिए सिर्फ और सिर्फ मोबाइल में घुसा रहता है। ये बहुत लोगों की कंप्लेन है। साथ में ये भी कंप्लेन है कि वो होमवर्क पे ध्यान नहीं दे रहा, उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड जो है, उसकी जो सीखने की तमन्ना है वो कम होती जा रही है और उसके रिजल्ट में मार्क्स की भी कमी देखी जा रही है। बच्चा बहुत चिड़चिड़ा हो गया है। अगर हाथ में मोबाइल न हो और हाथ में मोबाइल तुरंत न दिया जाए तो कुछ न कुछ ऐसी गड़बड़ करता रहता है, या तो फिर धमाल करने की शुरुआत कर देता है, यहाँ तक कि घर में तोड़फोड़ भी कर देता है, अपने छोटे भाई बहन से झगड़ा कर लेता है, उनके साथ मारा मारी तक कर लेता है। ये सारी की सारी चीजें आजकल पेरेंट्स झेल रहे हैं। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कि लॉकडाउन के बाद ये असर आना चालू हुआ है, या तो हमने ये देखा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये लॉकडाउन पहले का भी नज़ारा था, लेकिन बहुत कम घरों में था। लॉकडाउन के दौरान कुछ एक्टिविटी ना होने की वजह से, या तो फिर स्कूलिंग या ट्यूशन्स स्क्रीन पे होने की वजह से बच्चों को मोबाइल हाथ में दिया गया। उस वक्त हमने कोई कंट्रोल नहीं किया। उस वक्त बच्चा धीरे धीरे सीखने लगा कि मोबाइल में गेम खेली जा सकती है, मोबाइल में इधर उधर घूमा जा सकता है, वर्ल्ड में से इंफॉर्मेशन ली जा सकती है। वो सही है या गलत है उसका उसको पता नहीं था और उसका स्क्रीन टाइम बढ़ने लगा। ये स्क्रीन टाइम मीन्स बच्चा अगर 1 या 1 से ज़्यादा घंटे तक मोबाइल या तो फिर लैपटॉप या तो फिर अन्य स्क्रीन के ऊपर रहता है और अपने रोजिंदा काम में कुछ महत्व नहीं देता, खाने पीने की सूझबूझ नहीं रहती या एजुकेशन में पिछड़ता जाता है, ये सारे के सारे लक्षण देखे जा सकते हैं। उसको इंक्रीज स्क्रीन टाइम ऐसा बोलते हैं। इंक्रीज स्क्रीन टाइम आजकल सिर्फ बच्चों में ही नहीं, बड़ों में भी देखा जा रहा है। जो लैपटॉप का इस्तेमाल करते हैं या तो फिर ऑनलाइन काम करते हैं, उनको भी पता नहीं चलता कि उनका स्क्रीन टाइम कब बढ़ गया है। अभी हम बात कर रहे हैं बच्चों की और पेरेंट्स की, क्योंकि बच्चे और पेरेंट्स आमने सामने आ गए हैं। माँ बाप चाहते हैं कि आप वो मोबाइल छोड़े, लेकिन जब ज़रूरत थी तब उनको नहीं बोला गया। जब लॉकडाउन था तब कंपलसरी देना पड़ा। इसकी वजह से बच्चे को अब आदत सी हो चुकी है मोबाइल से लगे रहने की, यहाँ तक कि डेटा खत्म हो जाते हैं, घर के वाईफाई के ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं। ये बहुत सारे बच्चे तो आजू बाजू के वाईफाई कनेक्शन जो होते हैं उनका पासवर्ड चोरी करना भी सीख गए हैं। ये बहुत ही गंभीर समस्या धीरे धीरे होती जा रही है। हम कहीं पे भी जाए, रास्ता क्रॉस करते हो तो लोग मोबाइल में होते हैं, या तो फिर मोबाइल से म्यूजिक सुनते हैं या मोबाइल के अंदर मैसेज करते हैं या खेलते खेलते रास्ता क्रॉस करते हैं। किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाए तो सारे के सारे लोगों की गर्दन झुकी हुई होती है। ये किसी को नमस्कार नहीं करते होते, बल्कि अपने मोबाइल स्क्रीन पे गेम खेलते होते हैं या किसी के साथ चैट करते होते हैं। ये सारी समस्या अब बढ़ रही है, जिसको हमने पहचाना है, WHO ने पहचाना है, और इसको इंटरनेट एडिक्शन यानी कि दारू की लत होना, किसी भी तरीके का अन्य नशा होना, जैसे कि सिगरेट, तंबाकू, गांजा, चरस, भांग, ऐसी चीजें की जो आदत होती है, उसी तरह से आजकल लोगों को ये आदत लग गई है और लग चुकी है या तो फिर लगने वाली है, क्योंकि बच्चों पे भी नियंत्रण नहीं है। ज़्यादातर बच्चे इसमें घुसते जा रहे हैं, ज़्यादातर बच्चे इसमें शामिल होते जा रहे हैं और किसी के पास उसका कोई बाहर निकालने का जरिया नहीं दिखता है। लेकिन मैं आपको डॉक्टर प्रणव पचीगर सांत्वना देना चाहता हूँ कि ये एक एडिक्शन की तरह से अब पहचाना जा चुका है। अगर बच्चे को सही समय पे सही सारवार मिले, यानी कि दवाई की ज़रूरत पड़ सकती है, सही काउंसलिंग मिले,
और सही माहौल अगर पूरा दिया जा सके तो इस आदत से भी छुटकारा मिल सकता है और बच्चे का करियर सही दिशा में आगे ले जाया जा सकता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रणव पच्चीगर फिर से आपको धन्यवाद देता हूँ। कर्मा साइकियाट्री यूट्यूब चैनल पे ये चीजें देखने के लिए आप आगे मुझे और भी सुझाव देते रहे। मैं आपके विषयों पर हमेशा कुछ न कुछ आपको जानकारी देने के लिए तत्पर हूँ। धन्यवाद।